दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि भूमध्य सागर जैसी शांत और खूबसूरत जगह एक दिन पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण बन जाएगी? वही सागर जिसकी लहरें कभी सुकून देती थी, अब बारूद की गंध से भर चुकी हैं। वहां के नीले आसमान तले अब चमकती लहरों के बजाय युद्धपोतों की कतारें दिखाई दे रही हैं। यह सिर्फ समुद्र नहीं, अब एक उबलता हुआ बारूद का गोदाम बन चुका है। और इस सबके केंद्र में खड़ा है भारत, जो अब इस संघर्ष में सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका निभा रहा है। भूमध्य सागर का यह टकराव दुनिया की भू राजनीति को पलटने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें अब तीन बड़ी ताकतें आमने सामने हैं: भारत, तुर्की और नाटो यानी अमेरिका। कहानी की शुरुआत उतनी सरल नहीं जितनी दिखती है। कुछ महीने पहले तक तुर्की इस इलाके को अपना इलाका मानकर घमंड में चूर था। वह बार बार भारत को उकसा रहा था, भारत की नौसैनिक गतिविधियों पर सवाल उठा रहा था और यहां तक कह रहा था कि भूमध्य सागर में भारत की कोई जगह नहीं। लेकिन हालात ने ऐसी करवट ली कि अब वही तुर्की अपनी बनाई चाल में खुद फंस गया है। भारत ने शुरू से यह कहा था कि समुद्र किसी एक देश की जागीर नहीं हो सकता, लेकिन तुर्की ने यह बात मानने से इनकार कर दिया। और अब जब हालात बिगड़े तो पूरी दुनिया की नजर इस इलाके पर टिक गई। असल खेल तब पलटा जब नाटो ने अचानक बीच में एंट्री मारी। नाटो यानी वह संगठन जिसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे बड़े देश शामिल हैं। पिछले 24 घंटे में नाटो ने जो कुछ किया, उसने दुनिया के सबसे शांत समुद्री इलाके को बारूद के मैदान में बदल दिया है। जानकारी के मुताबिक अब तक नाटो के 150 से ज्यादा युद्धपोत भूमध्य सागर में तैनात किए जा चुके हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने जिब्राल्टर जलसंधि और स्वेज नहर दोनों को अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया है। ये वही दो रास्ते हैं जिनसे होकर एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच व्यापार का 60% हिस्सा गुजरता है। यानी अगर ये रास्ते बंद हो जाते हैं तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। भारत ने जैसे ही ये हलचल देखी, उसे तुरंत समझ आ गया कि यह मामला अब सिर्फ सैन्य मौजूदगी का नहीं बल्कि कब्जे का है। भारत ने शुरू में ही यह चेतावनी दी थी कि अगर नाटो ने इस इलाके में सेना रखी तो यह कदम पूरी मानवता के खिलाफ होगा। लेकिन नाटो ने बात नहीं मानी। अब हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि भूमध्य सागर पर 20 से ज्यादा विदेशी सैनिक तैनात हैं। समुद्र के ऊपर निगरानी ड्रोन लगातार गश्त कर रहे हैं और गहराइयों में पनडुब्बियां तैनात की जा चुकी हैं। नाटो का कहना है कि यह सुरक्षा के लिए है, लेकिन दुनिया जानती है कि यह कदम दरअसल इस इलाके पर स्थायी नियंत्रण जमाने की तैयारी है। तुर्की को लगा था कि नाटो उसकी तरफ से भारत पर दबाव बनाएगा, लेकिन अब नाटो ने तुर्की को ही किनारे कर दिया है। तुर्की जो अपने पोर्ट को नई नौसैनिक ताकत का केंद्र बनाना चाहता था, वही पोर्ट अब नाटो के हाथों में जा रहा है। यह तुर्की के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि अब उसकी अपनी जमीन पर दूसरे देशों के सैनिक मौजूद हैं। तुर्की सरकार समझ नहीं पा रही कि वो लड़े किससे, भारत से, नाटो से या अपने भीतर उठते विरोध से। उसकी आंतरिक राजनीति भी इस मसले से हिल चुकी है। जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर क्यों एक शांत समुद्र को युद्ध का मैदान बना दिया गया। भारत ने इस पूरे मसले पर बेहद संयमित लेकिन सख्त रुख अपनाया। उसने अपने 4 युद्धपोत भूमध्य सागर में तैनात रखे और दुनिया को साफ संदेश दिया कि भारत किसी भी दबाव में पीछे नहीं हटेगा। भारत ने कहा है कि समुद्र मानवता की साझी विरासत है और किसी भी संगठन या देश को इसका एकाधिकार नहीं मिल सकता। यह बयान सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि भारत की कूटनीतिक ताकत का ऐलान था। भारत ने बिना गोली चलाए पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अब हर बड़ी ताकत भारत की रणनीति पर नजर रख रही है। लेकिन भारत यही नहीं रुका। उसने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचाया और वहां एक ऐतिहासिक भाषण दिया। भारत ने कहा कि अगर किसी देश या संगठन को भूमध्य सागर पर कब्जे की इजाजत दी गई तो यह विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। भारत के इस कदम का असर तुरंत दिखाई दिया। कई देश भारत के समर्थन में आ गए। रूस ने खुलकर कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो भारत के साथ रहेगा। इजराइल ने भी भारत का समर्थन किया और कहा कि भूमध्य सागर की आजादी बनाए रखना जरूरी है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और यहां तक कि चीन ने भी भारत की स्थिति को तार्किक बताया। अब हालात यह हैं कि भारत का पक्ष मजबूत हो गया है, जबकि अमेरिका और नाटो अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं। सोचिए, जो नाटो आज से कुछ महीने पहले तक पूरी दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाने की कोशिश कर रहा था, अब उसे भारत जैसे देश की कूटनीति के सामने झुकना पड़ रहा है। भारत की इस नीति ने साबित कर दिया है कि आज की दुनिया में ताकत केवल हथियारों से नहीं, बल्कि सही समय पर लिए गए फैसलों से तय होती है।
सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह चर्चा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और लेटेस्ट न्यूज़ में। और आप सभी का क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है। अभी जो तुर्की और इंडिया के बीच में जो चल रहा है वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज का ये खबर विस्तार से जानेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज्ञान इन्फो न्यूज़ को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज ये कहानी काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होने वाली है। और मैं बताना चाहूँगा, मैं एक आर्टिकल लेकर आया हूँ, उसके हिसाब से मैं बताना चाहूँगा कि क्या है ये पूरी खबर। तो दोस्तों, अभी जो बात कर रहे हैं तो इसमें जो आगे खुलासे आने वाले हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। आखिर ये कैसे सिर्फ एक ब्रह्मोस मिसाइल से पूरा तुर्की हिल गया। जी हाँ, भारत की समुद्री ताकत का ऐसा प्रदर्शन शायद ही दुनिया ने कभी देखा होगा। ये कहानी है INS त्रिकांत की। आपको सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है INS त्रिकांत की खबरें। तो भारतीय नौसेना के उस जंगी जहाज़ की जिसने इतिहास रच दिया, वह क्षण जब अरब सागर की शांति चीरती हुई एक ब्रह्मोस मिसाइल हवा तीर की तरह निकलती है और चंद सेकंडों में तबाह कर देती है जो भी उसके सामने आते हैं। तो बहरहाल जो कि आपको पता है कि INS जो ब्रह्मोस और त्रिकांत जो है वो कितनी ख़तरनाक है समुद्र के लिए। और बात करें, उस वक्त भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि अगर कोई उसकी सीमाओं या संप्रभुता को चुनौती देगा तो जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कार्रवाई में मिलेगा। सोचिए, एक मिसाइल, एक वार और पूरा तुर्की सदमे में। लेकिन क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत के इस शक्ति प्रदर्शन से तुर्की जैसे देश के होश उड़ गए? इसी रहस्य को आज हम डिकोड करेंगे और पूरी जानकारी जानेंगे कि आखिर ये क्या है मामला। तो INS त्रिकांत भारतीय नौसेना का गौरवशाली उत्पोध स्टील टेक्नोलॉजी से लैस है। सी हार्पून रडार सिस्टम और एडवांस नेविगेशन से सुसज्जित है। जब अरब सागर में अपने अभ्यास मिशन पर था तभी उसने एक ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह महज एक परीक्षण नहीं था बल्कि भारत के सामरिक इरादों का ऐलान था। इस परीक्षण का असर इतना गहरा था कि दुनिया के रडार पर अचानक भारत का नाम फिर से सबसे ऊपर पहुंच गया। तुर्की सहित कई पश्चिमी देशों में हड़कंप मच गया, क्योंकि यही वही ब्रह्मोस है जिसे दुनिया की सबसे तेज़ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहा जाता है। आपको पता है कि इसका चर्चा पिछले कुछ रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा हुआ था, जिसकी रफ्तार 3 गुना से भी ज़्यादा ध्वनि की गति से है। और अब ये शक्ति सिर्फ भारत की ज़मीन पर नहीं, समुद्र की गहराइयों से भी छोड़ी जा सकती है। यही वो शक्ति जो भारत को अलग बनाते हैं। आपको पता है, पहले तो ब्रह्मोस है जो कि धरती से छोड़ा जाता था, लेकिन अगर आप सोच सकते हैं कि भारतीय नौसेना ने अगर समुद्री से भी परीक्षण कर लिया तो ये कितनी बड़ी खबर है। और आई होप कि ये सही हो। और बात करें कि अब सोचने वाली बात ये है, जब तुर्की ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत विरोधी हथियार डील्स पर काम शुरू किया था तब भारत ने कोई बयानबाजी नहीं की थी, चुपचाप अपनी तैयारी कर रहा था। और फिर अचानक एक दिन अरब सागर में आसमान में गूंजता है वो गर्जन, वो ब्रह्मोस का विस्फोट जिसने संदेश दे दिया था कि भारत अब सिर्फ संयम नहीं बल्कि संतुलित जवाब देने में भी सक्षम है। यही था वो पल जब तुर्की की सरकारी मीडिया में चर्चा छिड़ गई। क्या भारत पाकिस्तान के साथ सीधा संदेश दिया और विशेषज्ञों ने साफ कर दिया था यह महज एक मिसाइल नहीं, भारत की चेतावनी। आपको पता है कि भारत पहले जैसा नहीं रहा। अब जो भी डिसीजन होते हैं वो यार या पार वाली डिसीजन होती हैं, क्योंकि भारत ने हमेशा रुख साफ कर दिया है कि हम पहले वॉर नहीं करेंगे, लेकिन हमारे ऊपर कोई ऐसा गंदी नज़र से देखता है तो उसको हम छोड़ेंगे भी नहीं। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। और ये अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल अच्छा हुआ है, भारत को जवाब देना चाहिए अगर कोई भारत की तरफ गंदी नज़र से देख रहा है तो। वीडियो में आगे आप देखेंगे कैसे एक घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय रणनीति में बदलाव आने लगा है। रूस, फ्रांस और इजराइल जैसे मित्र देशों ने भारत का और उन्नत तकनीकें देने की तैयारी शुरू कर दी। वही अमेरिका और नाटो देश की थिंक टैंक इस बात का विश्लेषण करने लगे हैं कि भारत अब केवल डिफेंसिव पावर नहीं रहा बल्कि एक स्ट्रैटेजिक सुपर प्लेयर बन चुका है। क्या आपने सोचा है, भारत के पास जब ब्रह्मोस जैसी तकनीक है जो सिर्फ 500 किलोमीटर नहीं बल्कि अब 800 किलोमीटर तक सटीक वार कर सकती है, तो किसी भी शत्रु देश के लिए इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि भारत को अब रोकना नामुमकिन है।
जब से ये ब्रह्मोस मिसाइल भारत के नौसेना या आर्मी जो भी कह लीजिए शामिल हुआ, तब से भारत का जो डिफेंसिव लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ है और होना भी चाहिए, क्योंकि आपको भारत के साथ आए दिन कुछ ऐसा प्रॉब्लम होते रहता है और जिसकी सीमा ऐसे पड़ोसियों से लगती हो तो उसको तो खैर काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना ही होता है। तो इस तरह का टेक्नोलॉजी भारत में होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप सबसे पहले नेशन फर्स्ट होता है, तो नेशन का सुरक्षा फर्स्ट होता है, तभी तो कुछ हो सकता है। और बात करें INS त्रिकांत की, यही ताकत अब पूरे हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक शक्ति को मजबूत बना चुकी है। ये युद्धपोत न सिर्फ मिसाइल लॉन्च कर सकता है, बल्कि दुश्मन की किसी भी हरकत को पहले से पहचान सकता है। ऐसे में जब ब्रह्मोस लॉन्च हुई और उसकी सटीकता ने अपने निशाने को एक ही वॉर में ख़त्म कर दिया, तो दुनिया जान गई भारत को अब हल्के में लेना गलती होगी। यही वजह है कि तुर्की के रक्षा विशेषज्ञों ने उस दिन कहा, भारत का यह परीक्षण हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी था। जायज़ सी बात है कि अगर भारत ब्रह्मोस जैसे मिसाइल को परीक्षण करता है तो सामने वाले देशों को तो डरना चाहिए, क्योंकि आपको पता है। और देखिए, बात डर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर जो भारत को दोस्ती की तरफ से हाथ बढ़ाता है तो उसके लिए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डर किसको लगता है? जो आपको कहीं न कहीं ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है, कुछ ऐसा उम्मीद लेकर बैठा है जो वो नहीं चाहता है कि सामने वाले व्यक्ति के पास हो, तो कहीं न कहीं वो तो डरेगा, क्योंकि उसके जो भी गलत काम करने के लिए वो सोच रहा है, तो कहीं न कहीं वो सोचेगा कि अगर ये शामिल हो गया है तो कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इसी वजह से कहीं न कहीं डर तो होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह कहानी यहीं ख़त्म हो गई तो आप गलत हैं। आगे इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे, क्या भारत ब्रह्मोस के नए वर्जन हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 की ओर बढ़ रहा है? क्या आने वाले समय में भारत अंतरिक्ष आधारित सुरक्षा प्रणाली से दुश्मनों की हर चाल का जवाब देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह शक्ति संतुलन तुर्की और पाकिस्तान गठजोड़ को तोड़ने में सफल होगी? जो भी आपका राय होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम आगे चर्चा करेंगे इस टॉपिक पे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी तरह का जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपको वीडियो देखने को मिलेगी, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी लिहाज से। और ख़ास करके आप एक इंडियन हैं तब तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सारे जानकारी आपको मालूम होना चाहिए कि भारत से बाहर भी क्या चल रहा है। अब देखिए, बात ये रह गया कि ब्रह्मोस है जिसने दुनिया के सबसे तेज़ सुपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है ब्रह्मोस को, जिसकी रफ्तार 3 गुना मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। हालांकि इस मिसाइल के बारे में बता दें तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा इस बार आई जब भारत पाकिस्तान वॉर हुआ था मई में शायद, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ये मिसाइल चर्चा में आई, क्योंकि जो भी इंडिया ने एयर स्ट्राइक किया, जो भी कुछ किया, तो ब्रह्मोस का उसमें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ब्रह्मोस ने लिया था और ये सबसे ज़्यादा चर्चा उसी वक्त है। और तब से इसका चर्चा लगातार हो ही रहा है और कहीं ना कहीं इसका भारत यूज भी कर रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि आपको पता चलता है कि आपके पास जो भी वेपन्स है वो कितनी क्षमता रखता है सामने वाले को टक्कर देने में, या जो भी समझ लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा इंडिया सऊदी के बीच में जो रिलेशन था, पाकिस्तान का रिलेशन था, वो भी काफ़ी ज़्यादा अभी सोशल मीडिया पे चर्चा चल रहा है। और अभी जो इजराइल, चाइना, इंडिया, रूस, अमेरिका, ये सारे जो टैरिफ वॉर चल रहा है, इस पे काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे चर्चा चल रहा है। हालांकि देखिए, भारत से बाहर में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हमेशा चलता ही रहता है, और कहीं ना कहीं सामने वाले को ये भी लगता है कि अगर भारत ऐसे शांत से कैसे रह रहा है, तो कहीं ना कहीं उन लोग का काम भी रहता है उकसाना, क्योंकि वो भी नहीं चाहते हैं कि भारत भी शांति से रहे। तभी तो ऐसा हुआ, क्योंकि जो तुर्की के साथ ऐसा हुआ तो भारत ने तो पहले ऐसा कुछ किया नहीं था, क्योंकि तुर्की ने ही भारत का जो भी जैसा कि मैंने आर्टिकल पढ़ा तो वहाँ से बताया कि नौसेना को घेर रखा है, 18 घंटा का अल्टीमेटम दिया है, तो कहीं ना कहीं उसके बाद ही रिएक्शन हुआ।
देखिए ये सोचना चाहिए कि मैंने पहले भी बोला था कि भारत का ऐसा कभी सोच नहीं रहा है कि हम पहले किसी पे वॉर करें या कुछ भी करें, हम अटैक करें। हमेशा भारत न्यूट्रल रहता है। अगर पहले भारत पे कोई अटैक करता है तो ऑब्वियस सी बात है यार, आपको कोई कुछ करेगा तो आप चुप तो रहोगे नहीं, कुछ ना कुछ तो आपको एक्शन लेना ही होगा। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हैं जो कि आदमी को सोचना चाहिए, और यही भारत सोच के चल रहा है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो आपको देखने को हमेशा मिलते रहेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अपना जो भी राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।